दिए थे तुम लोगों को। अच्छा, कॉमन टेंजेंट हो गया। चलो फिर एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे मतलब ये टॉपिक है ही नहीं वैसे तो सिलेबस के अंदर में, ठीक है क्या? ना मेंस में है ना एडवांस में है, बट लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा गया है 2-3 बार, ठीक है क्या? इधर बीच में थोड़ा कम सवाल इस पे पूछा गया है, आखिरी बार 13-14 के आसपास में इसका जिक्र था, ठीक है क्या? तो पूछा फिर भी जा सकता है लैंग्वेज बना करके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं ना। शायद शीट में नहीं लिखा होगा, शायद, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे लिखते वक्त क्या किया। पोल एंड पोलर, सुने आप इसका नाम? पोल एंड पोलर। पोल मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है क्या? तो पोल एंड पोलर अपन करते हैं ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले पोलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पोलर ना, अच्छे से सुनना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना बचे। ये एक सर्कल है, ठीक है? अब हम करके आ रहे एक पॉइंट पी ले रहे हैं, ठीक है? इस पी पॉइंट से यूं यूं करके हमने कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए। डन। पी पॉइंट से क्या कर दिया? सर्कल के ऊपर कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। अब जिन पॉइंट्स पे ये आकर के सर्कल को इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? बी है। क्लियर है? अब ए और बी पे मुझे करना क्या है? टेंजेंट डालना है। ये लो, ए पे टेंजेंट डाल दिया, ठीक है मालिक? और ये टेंजेंट आ गया किस पे? बी पे। सिमिलरली मान लीजिए इन पॉइंट्स का नाम दे दीजिए आप, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी और इसको क्या बोल दीजिए? डी। अब सी और डी पे भी हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। सी और डी पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है? तो सी और डी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप, कोई और रंग से ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो ये रहा सी पे टेंजेंट, ठीक है? और ये यूं करके हमने डी पे टेंजेंट डाल दिया। डन। अब ध्यान से देखना, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन ड्रॉन टेंजेंट्स का, ठीक है, ये क्लियर है क्या? आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है क्या? तो जो ये ज्वाइन करने के बाद रेखा बन रहा है, दिख रहा है क्या? यही रेखा को हम लोग बोलते हैं पोलर। थोड़ा है, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसी को? पोलर। डन रहेगा क्या? मतलब बेसिकली होता क्या है कि पोलर का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिखा जाए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन। क्या लिखे? locus of point of intersection of tangents drawn locus of point of intersection, एक मिनट, locus of point of intersection of tangents drawn, tangents drawn, locus of point of intersection of tangents drawn at points where variable chord, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन ही निकलते हैं वही वाला। ताकि वही लैंग्वेज ही आ जाए ना।
पता नहीं क्या क्या आ रहा है। क्या लिखे यार? ऐसे लिखे थोड़ा बच्चा टाइप लगेगा जैसे लिख रहे हैं। गूगल जवाब देने से मना कर दिया, रिसर्च पेपर डाल रहा है मॉड्यूल में क्या? देखो, रुको रुको रुको, ये देखो तो, locus of point of intersection of tangents drawn at end points of a variable called through p is a straight line called as polar। ठीक है ना? मैकेनिज्म फिक्स करो दिमाग में, क्या मैकेनिज्म है? एक पॉइंट था, उससे मैंने वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ कर दिए ए बी सी डी। डन रहेगा क्या? जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उन पे मैंने क्या किया? टेंजेंट डाला। उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या किया? ज्वाइन किया। तो जो रेखा मिली वही रेखा कौन है? पोलर। चमका या नहीं चमका? क्लियर रहेगा पोलर का? अब इसमें पोलर की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे टी बराबर 0। क्या लिखेंगे? टी बराबर 0। अब थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। ठीक है ना? अलग अलग केसेस पॉसिबल है पोलर के केस में, आप समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में पोल और पोलर कहीं नहीं लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा। जो ये भाषा मैंने लिखा है, यही भाषा का प्रयोग किया रहेगा। डन रहेगा क्या? क्योंकि आपको पता ही नहीं है बाकी तो कुछ भी कि क्या है। हम ये बता भी देंगे कि t इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आया कैसे, भी थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको। डन रहेगा क्या? अभी तो हम अलग अलग केसेस देखते हैं कि डिफरेंट केसेस ना, तो डिफरेंट केसेस में क्या होगा आप देखो ध्यान से पहले। केस 1 हम लोग कर लेते हैं। व्हेन पॉइंट P lies on the circle itself, when point P lies on the circle itself, जब पॉइंट P खुद सर्कल के ऊपर ही लाई करे उस अवस्था को देखिएगा। ठीक है, ध्यान देना। ये सर्कल है। अब मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट P जो है, जहां से ड्रॉ टेंजेंट कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को ड्रॉ कर रहे थे, वो सर्कल के ऊपर ही है, तो ये पॉइंट P रहा। तो सबसे पहला बात तो वेरिएबल कोड चाहिए होगा, तो हमने ये करके वेरिएबल कोड बना दिया। मान लो ये PA और ये PB। डन रहेगा क्या? अब हमें करना क्या होता था? जो एंड पॉइंट्स होते थे उसी पे टेंजेंट डालना था। तो ये रहा एक टेंजेंट, अरे हाँ या ना, और सॉरी, और एक टेंजेंट ये रहा, हाँ या ना? पक्की बात है क्या? ऐसे ही P पॉइंट पे तो टेंजेंट यही वाला है, बोलोगे, और B पॉइंट पे टेंजेंट डालना है, तो B पॉइंट पे कौन सा आ जाएगा? ये आएगा या नहीं आएगा बेटू? तो ये देखो, ये ऐसे। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो तो ये और ये मिला, अरे हाँ या ना, टेंजेंट्स का। तो ड्रॉन टेंजेंट, अब देखो, अब लोकस तुम्हारा पूछा जाएगा, तो लोकस क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करना। मैं दो ही क्यों ले रहा हूं? अरे गेटिंग माय पॉइंट आउट? भाई मल्टीपल लेंगे तो और बढ़िया बनेगा, बट मल्टीपल लेंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसीलिए दो दो ही लेके बना रहा हूं। तो यही तो ज्वाइन करती हुई रेखा ही आएगी ना। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यही लाइन जो दिख रहा है ये कौन हो जाएगा? अपना पोलर। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो यही रेखा कौन है? हमारा पोलर। चमका क्या? तो जब पॉइंट P लाई कर रहा है तो कौन है? टेंजेंट एट P। बोलो हाँ या ना? अब समझ में आया कि कैसे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे वो सवाल। इसी तरीके से पूछ लेंगे ना, लैंग्वेज ये सब बोलेंगे
कि भाई एक पॉइंट P है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, वहां से दो वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ किया हमने, उन वेरिएबल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ड्रॉन टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड। ऐसे पूछेंगे इतना भाषा लिख करके, और है क्या वो टेंजेंट एट P। चमका या नहीं चमका? तो इन दिस केस और टेंजेंट एट P एक्ट्स एज पोलर। बोलोगे 100% क्लियर है एकदम पूरा? केस नंबर 1 हो गया। फिर आएगा केस नंबर 2। ये देखो अच्छे से समझना, ठीक है? टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आराम आराम से देखेंगे। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट को कहां बना दिया था, सर्कल के ऊपर। अब इस पर पॉइंट को सर्कल के बाहर रखते हैं, जो ऑलरेडी हमने देखा है, बट एक दफे देखते हैं कि वो खास रेखा क्या है। t बराबर 0 लिख देना मैंने इक्वेशन, तो वही मैं दिखा रहा हूं कि देखो t बराबर 0 ही है। और बाद में मैं जनरल किसी भी कोनिक के लिए लिख के दिखा दूंगा कि इन जनरल कोई भी कोनिक हो उसके लिए पोलर अगर आपको लिखना है तो वो t बराबर 0 ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पढ़ा हम किसके लिए अभी, सर्कल में पढ़ा रहे, बट किसी भी कोनिक में हम करके वो दिखा देंगे आपको, ठीक है ना? तो आप दूसरा देखो, व्हेन पॉइंट P लाइज, एक बार समझने में केवल ये दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बट एक बार क्लियर हो गया तो अपने को मामला समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है? वो तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, कल खत्म हो जाएगा सर्कल, ठीक है ना? व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। थोड़ा पीछे हो गए हैं हम लोग, पता ना आपको, 6-7 दिन पीछे चल रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम कवर कर लेंगे तुरंत, मतलब 6 दिन के अंदर कवर कर देंगे। डन रहेगा क्या? तो आप थोड़ा सा बस मेरा इसमें साथ दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? कभी लिखने के लिए कहेंगे, कभी नहीं भी कहेंगे, 2-4 दिन घर पे भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? फिर हो जाएगा काम। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, पीछे हम लोग केमिस्ट्री के चक्कर में हो गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 4-4 क्लासेज जो लग रही हैं, तो अभी मैंने जेडी सर से मांग लिया है, लेकिन हम लोगों ने कि भाई 2-2 हम लोगों को भी दे दीजिए आप, तो बड़ा खुशी खुशी वो दे रहे हैं, क्योंकि अपना कर चुके वो। बात समझ में आ रहा नहीं यार? जब तक नहीं किए थे तब तक नहीं दे रहे थे। व्हेन पॉइंट P लाइज, आज फिजिक्स है ना, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, जब बाहर लाई करेगा तब क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, बनाओ एकदम आराम से। ये सर्कल रहा, ठीक है? ये रहा पॉइंट P। अब यहां से क्या करेंगे, वेरिएबल कॉर्ड ये ड्रॉ कर दो। डन रहेगा ना? ध्यान से सुनना है एकदम पूरा। ये A, ये B, ये C, ये D। डन? अब क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कहां पे, A पे, बोलना, फिर B पे। टेंजेंट टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा ना। ये A पे, ये B पे, ठीक है भाई? इसके बाद फिर कहां पे करना है, C पे और D पे। ये हाँ या ना? ड्रॉ हो गया। अब ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन, ये और ये, बोलो पक्का बात ना? तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें हम, तो ये ज्वाइन करने से जो रेखा आएगी वही कौन है, पोलर। अब ध्यान देना मेरी बात को, यहां पे देखोगे अगर तुम बहुत गौर करके, तो तुम्हें नजर आएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट चूज कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट डालो। किससे, P पॉइंट से। किससे डालो, ये रहा एक टेंजेंट और ये रहा एक टेंजेंट। सुनना मेरी बात को, तो जो ये मेरी रिक्वायर्ड रेखा है, क्या ये P पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम नहीं कर रहा है क्या? जो दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को, जैसे मतलब अगर ये T1 है और अगर ये T2 है, तो किसी पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स जहां पे होते हैं उसी को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। तो T1 T2 क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन कर रहे रेखे को ही तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते थे। तो क्या ये T1 T2 मतलब जो हमारा पोलर है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है क्या पॉइंट P के रिस्पेक्ट में? और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी T इज इक्वल्स टू 0 से लिखना सिखाए थे क्या? चमक गया नहीं चमक गया? तो इन दिस केस क्या लिखेंगे, भाषा क्या लिखे थे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू P एक्ट्स एज पोलर।
चमका क्या? एंड देन कम्स इज केस नंबर 3। अब कौन सा केस? इसमें क्या करेंगे? जब व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, व्हेन पॉइंट P lies inside the circle, when point P lies inside the circle। अभी क्या सिचुएशन बनेगा, ध्यान से देखो जरा। ये हमारा सर्कल हो गया, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब पॉइंट P जो है वो अंदर है, मान लो यहां पे कहीं, सुन रहे हो ना? तो P से मैं वेरिएबल कोड ड्रॉ करूंगा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेरिएबल कोड्स, हाँ या ना? अब वेरिएबल कोड्स की जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन आए? एंड पॉइंट्स A B C D, हाँ या ना? अगला काम क्या करना है पता है ना आपको? टेंजेंट ड्रॉ करने, कहां पे? ए पे, और थोड़ा अब दिमाग लगा के ड्रॉ करना है। अब कैसे लिया जाए? जस्ट अ मिनट, थोड़ा आइडिया करना पड़ेगा लग रहा है। ये सी पे टेंजेंट हो गया, और ये डी पे हो गया, ठीक है, बोलोगे? और फिर ये ए पे हो गया, अरे यार, और ये बी पे हो गया, यही ना? हाँ या ना? तो ये पॉइंट आया, आया या नहीं आया? तो ये एक पॉइंट था और एक पॉइंट ये था, यही है ना यार? देख लो, सही है ना सब? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। तो ये दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है क्या? अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे अपन, देख लो यार ऐसे, ठीक है ना? तो ये इस बार दिख रहा है ना आपको पोलर, हाँ या ना? तो ये काम करेगा किस चीज का? तो इन दिस केस, इन दिस केस पोलर लाइज कंप्लीटली क्या? आउटसाइड द। तीनों ही केसेस में इक्वेशन तो क्या है? टी बराबर 0। तीनों ही केसेस में इक्वेशन तो क्या है? टी बराबर 0। कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है? पहले ये ड्रॉ करो आराम से। आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पोलर ऑफ, यहां लिख भी दो किसका पोलर है ये? पॉइंट पी का। और टी इज इक्वल्स टू 0 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है ना? टी बराबर 0 तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं ना, तो वो कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? पी, है ना? स्पष्ट लिखते हैं ना।
हो गया। हो गया। बढ़े आगे। समझ के बनाना, इधर उधर मत बना देना, ठीक है। और हर जगह ये है ना, पोलर ऑफ पॉइंट पी, पोलर ऑफ पॉइंट हो गया। बढ़े आगे, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है पोलर, अब समझ में आया क्या होता है बताओ। एक सर्कल लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट से वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, वेरिएबल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पे टेंजेंट डाला जाएगा, उन्हीं टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है कौन,
पोलर। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे तो उसी पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट, अगर सर्कल के बाहर लाई करे तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और अगर अंदर लाई करे तो कंप्लीटली पोलर बाहर लाई करेगा। तीनों ही केसेस में इक्वेशन तो कितना होगा, t बराबर 0। नॉट ओनली सर्कल, बी इट एनी कोनिक, पोलर का इक्वेशन क्या होगा, t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, है ना। बढ़े आगे। हो गया। इज इट डन? चलो अब वही इक्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पोलर वैलिड फॉर एनी कोनिक्स, है ना, एनी कोनिक्स। ध्यान से, कोनिक्स मतलब कोनिक कर्व्स, है ना, ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनना है, ठीक है। हम सर्कल चाहे तो सर्कल भी बना सकते हैं, ये लो जैसे सर्कल मान लो अगर है, ठीक है। तो क्या था, एक पॉइंट P था, यहां से वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ किया गया था, हाँ या ना। मान लो इसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं गामा कॉमा डेल्टा, डन। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो एंड पॉइंट आया था उसी पे क्या डाला गया था, टेंजेंट्स। क्या डाला गया था, तो ये रहे टेंजेंट्स, हाँ या ना। और इन्हीं टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं क्या, ए बोल दें, कुछ भी बोल लीजिए, ए बोल दीजिए लेटर से, और इसके कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं हम लोग अल्फा कॉमा बीटा। तो वही निकालना है क्या, अरे उसी का लोकस निकालना है ना। एक ही लोकस तो कौन है, पोलर है, अरे हाँ या ना, एक ही कॉर्ड बनाया है, और भी बना सकते थे, डन रहेगा क्या। या मान लो ऐसे था, मैं इन जनरल कोई भी कोनिक ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब कोई भी कोनिक ड्रॉ किया तो हमने कहा कि एक पॉइंट है, उससे कॉर्ड डाल दिया गया। अब ये जो पॉइंट्स आएंगे इनके ऊपर क्या डाले गए, टेंजेंट्स, इनके ऊपर क्या डाले जाएंगे, टेंजेंट्स। ये रहा एक टेंजेंट, और ये रहा, अरे साला अद्भुत टेंजेंट है ये रहा एक टेंजेंट, ठीक है क्या। तो ये जो पॉइंट आया, ठीक है क्या, ये P था, गामा कॉमा डेल्टा, और ये A है अल्फा कॉमा बीटा, ये एनी कोनिक है, एनी, ठीक है ना, डन रहेगा क्या। अब हमको निकालना है पोलर, क्या निकालना है, पोलर। तो पोलर निकालना है तो अच्छे से समझिएगा, कर्व कोई भी कोनिक लेना है तो मैं ले लेता हूं ax स्क्वायर। याद है ना अपने को 2 डिग्री कर्व जो होता था
वही कोनिक होता है, तो एक जे स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx बराबर 0। डन, पक्का बात ना। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ये दिख रहा है, मान लो इसका नाम मैं दे देता हूं सी और इसका नाम दे देता हूं डी, ठीक है क्या? ये जो रेखा दिख रही है सी डी, क्या ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है ए के रिस्पेक्ट में? ध्यान से सुन लो गुरुजी, ए से टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है वही तो है एसी और एडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाला रेखा ही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सी डी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अलाइंड हो मेरे से? तो हम लिख सकते हैं क्या, जो सी डी है ये सी डी कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा कॉमा बीटा। अलाइंड हो मेरे से? तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो क्या मैं इसकी इक्वेशन टी बराबर 0 से लिखूंगा क्या? किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा कॉमा बीटा। बोलना। अब ये टी बराबर 0 लिखना तो लिखो टी बराबर 0। टी बराबर 0 कैसे लिखते थे? ए तो अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, तो क्या लिखेंगे? x, और x1 का काम कौन कर रहा है? अल्फा। डन, प्लस बी वाई y1, बोलना, प्लस 2h x y1, बोलना, प्लस y x1। डन ना? डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? प्लस 2g x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 2f y प्लस बीटा बाई 2 प्लस सम c बराबर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 100% अलाइंड हो आप? अब जरा गौर करना, इस लाइन का अब ये 2 डिग्री नहीं रहा, अब ये एक लाइन बन गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ये लाइन कौन सा लाइन है? यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो लाइन है यार। इसी की इक्वेशन लिखो तो लाइन ही तो था वो। अब इस लाइन की खूबसूरती है, ये पास कहां से कर रहा है? गामा कॉमा डेल्टा से। तो गामा कॉमा डेल्टा इसको क्या करेगा? तो पासेस थ्रू पी गामा कॉमा डेल्टा, तो सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा डेल्टा प्लस 2 तो खत्म हो जाएगा। बोलिएगा, एच टाइम्स ऑफ बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस जी टाइम्स ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस एफ टाइम्स बीटा प्लस डेल्टा प्लस सम सी बराबर 0। ये दिख रहा है क्या? 100% बताइएगा। कोई दिक्कत? यहां से थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं ना। क्या था यहाँ पे? जी एच कहाँ गया? एच है ना? तो जी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा प्लस एफ बीटा प्लस सी बराबर, ये लिखा हुआ है क्या? और ये कुछ और नहीं है बल्कि ये t बराबर 0 ही तो है विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं रे, पी गामा कॉमा डेल्टा। चमका या नहीं चमका? 100% अलाइंड हो क्या? तो यही लोकस था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चमका या नहीं चमका? तो बड़े सिंपली, अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा जानबूझ के मैंने यूज किया, एच के लिख करके तुम्हें आदत खराब कर रहे हैं क्रैमिंग का, तो हमने जानबूझ के लिख दिया था क्योंकि एच के पे विजुअलाइज होता है तुमको, तो अल्फा बीटा पे भी विजुअलाइज हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यही तो क्या है, टी बराबर 0। तो ये किसी भी कोनिक के लिए हमने लिख दिया, सर्कल के लिए नहीं लिखा हमने। किसके लिए लिख दिया? किसी भी कोनिक के लिए। तो एकदम याद रखना है हमको कि क्या होगा कि भाई अगर कोई बंदा हमसे बोलेगा इक्वेशन ऑफ पोलर, तो कोई भी कोनिक हो, क्या बोलोगे सीधे आज के बाद? टी बराबर 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या लिख देंगे हम लोग? टी बराबर 0। कोई दिक्कत? इसके बाद पोलर के बाद एक शब्द फिर से, वो शब्द क्या है? पोल। क्या है? पोल। अब पोल देखो क्या होता है, बहुत मस्त चीज है पोल। ध्यान से देखिएगा, ये रहा सर्कल, ठीक है, और आप ले लो एक लाइन, ये रहा लाइन एल। डन। इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, वेरियस पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना?
वहां से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालो, सर्कल के ऊपर क्या डालो, टेंजेंट डालो। डन रहेगा क्या? तो ये हमने टेंजेंट डाल दिया, लेट अस नेम इट एज ए बी। कोई दिक्कत? पॉइंट्स का नाम दे दिए, ठीक है साहब। ऐसे ही एक और पॉइंट पकड़ लो आप। कौन सा पॉइंट पकड़ लेते हैं? यहां से पकड़ लेते हैं, ठीक है क्या? यहां से भी टेंजेंट डाल लेते हैं, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। एक सर्कल था, एक लाइन था, लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट से मैंने सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाला। डालने में कोई दिक्कत? ये सी और ये डी। डन रहेगा क्या? अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम करेंगे क्या कि इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करो। क्या करो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करो। ये रहा, बोलना, और ये रहा, ये रहा, मान लो। कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखना जरा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने के बाद इनका एक्सटेंशन ले लेते हैं थोड़ा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं हो गया क्या? ये ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अरे हाँ या ना? ये सी डी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चमका या नहीं चमका? तो ये जा करके कहां पे? एक पॉइंट से पास करेंगे। डन रहेगा क्या? इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे भाई? पोल पी। चमक गया क्या? आपको वही दिख रहा होगा, वही तो है, उलट के बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले कुछ और बोले, पहले क्या कहते? वेरिएबल कॉर्ड लिया गया, उनके एंड पॉइंट पे टेंजेंट डाला गया। अरे हाँ या ना? तो उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस था पोलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मैं बोल रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन लिया गया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट डाला गया, उन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंडेंसीज को ज्वाइन किया, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास किए, उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। मतलब पोल है तो पोलर है, पोलर है तो पोल है। तो पोल एंड पोलर पेयर आर यूनिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्की बात है ना? तो क्या लिखा जाए? अब इसका भाषा लिखवा दो तो माने तुमको। वाई स्क्वायर है भाईस वर्षा थोड़ा वक्त चला ना। अब ऐसे करोगे तो हम लिख दिए। कंसंट्रेट करने दो ना, चुप रहो। मतलब टूटा फूटा भाषा तो लिख ही सकते हैं ना। इफ tangents are drawn from different points on a straight line to a circle, then their chord of contacts है ना, chord of contact passes through a fixed point called as pole। ठीक तो लग रहा है? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कॉल्ड एज पोल। क्लियर हो गया एकदम पूरा का पूरा? तो अब अगला बात क्या हो जाएगा भाई? नोट में एकदम लिख लेंगे कि भाई पोल एंड पोलर पेयर आर यूनिक। बात समझ में आया क्या? दूसरा बात लिख सकते हैं, इफ पॉइंट इज गिवन, इफ पॉइंट पी इज, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो लिख रहे हैं, इफ पॉइंट पी इज गिवन then with respect to it its polar is t बराबर, सवाल में अगर पॉइंट दिया होगा तो पोलर क्या आएगा? t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है ना? और तीसरा बात कि इफ अ लाइन इज गिवन, इफ अ लाइन L इज गिवन देन अज्यूम, लाइन गिवन होगा तो पोल पूछा होगा,
अरे भाई पॉइंट गिवन था तो पोलर आया था, लाइन गिवन था तो पोल आया था। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अज्यूम पोल एच कॉमा के एंड देन राइट इक्वेशन ऑफ पोलर एच टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पी एच कॉमा के, बोलिएगा। एंड देन कंपेयर करना है। अरे भाई लाइन गिवन था, आपने क्या किया, पोल एज्यूम कर लिया। तो जब पोल एज्यूम कर लिया और उसके रिस्पेक्ट में टी बराबर 0 लिखा, मतलब पोलर लिखा, और पोलर ही तो वो लाइन है। तो सेम इक्वेशन एक दे रखा था, एक आपने लिख दिया, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा तो एच कॉमा के मिल जाएगा, बोलिएगा। एंड देन कंपेयर लाइन एंड पोलर, देन कंपेयर कोएफिशिएंट्स, है ना, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ line and polar to obtain h comma k. This is how we will be solving the questions. डन रहेगा क्या? इस तरीके से हम लोग सवाल निकालेंगे पोल पोलर का। ठीक है भाई, लिख लो इतना, फिर सवाल भी करके देख लेते हैं।
हो गया बाबू। इफ इट्स डन लिखो। हो गया। स्ट्रेट लाइन वाला पीवाईक्यूज बनाने लग गया ना? बन रहा है ना? टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, ठीक है। और टाइम से मत घबराइएगा, 10 मिनट लग सकता है, कोई में पढ़ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बनाइए। हाँ, बाद वाला बहुत आसान पड़ेगा। जो मामला है एंगल, इसमें क्या बोलते हैं, इक्वेशन वाले पार्ट पे है, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है शुरुआत वाले में, तो बनाते रहो बस पूरा हुआ। और बनेगा तो खूब मजा आएगा, और मैक्सिमम देखोगे तो सब चीज़ कवर्ड है ऑलरेडी। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत खतरनाक है उसमें, बहुत मजेदार है। एआईटीएस की तैयारी चल रहा है ना खूब अच्छे से? हर चैप्टर के पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से कर लीजिए। डन रहेगा क्या? अभी ये सर्कल खत्म कर लेंगे ना कल? समझ में आ रहा है क्या? तो अभी एआईटीएस का सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, शुरू से लेके स्ट्रेट लाइन तक सारा ना? तो फिर अभी भेजेंगे आपको, मतलब अभी पूरा शुरू से लेकर के पीवाईक्यू सारा मिला हुआ है ना? आप ले आइएगा, एक एक करके पूछना चालू करिए, जहां से भी है जो भी है, ठीक है ना, दिन विन कुछ नहीं है, मतलब आप पूछते चालू करिए। डन रहेगा क्या? जो कल खत्म करते ही डिस्कशन चालू कर देंगे, प्रॉब्लम हमको कल लग रहा है कि मिलेगा क्लास, तो कल वो करेंगे। संडे को है पेपर, कब है? इसी का है अभी। हाँ, तो इस बार एआईटीएस में 100 में 100 करना है, ऐसा प्लान के साथ चलिए एकदम पूरा। उसके लिए करना क्या है, प्रारंभ प्रबल, मैं बता देता हूँ एकदम क्लियर कर, प्रारंभ प्रबल पीवाईक्यू, प्रारंभ प्रबल पीवाईक्यू। डन रहेगा क्या? प्रारंभ प्रबल पीवाईक्यू एकदम फोकस्ड। नहीं आएगा इस बार।
lit variable chords are drawn to conic 3x square plus 4y square minus 8x बराबर 1 from point 2 comma 5. Then find the locus of tangents drawn at the end points of these chords. देख रहे हैं कहीं पोल पोलर लिखा हुआ है, बस ऐसे ही सवाल आएगा ना। बनाओ, करोगे अटेम्प्ट पहले आप? बनाओ आप।
बस यही तो है। हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं? लेट अ वेरिएबल कॉर्ड आर ड्रॉन टू कनेक्ट दिस फ्रॉम पॉइंट। एक पॉइंट है, वहां से वेरिएबल कॉर्ड डाले गए। देन फाइंड द लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट इन पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। समझ में आ ही रहा होगा कि क्या पूछा है। पोलर। क्या पूछा है? पॉइंट गिवन है तो पोलर ही पूछेगा, हाँ कि ना। तो पोलर चाहिए हमें, तो पोलर का क्या होता है? टी बराबर विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जो कर्व है हमारे पास उसके लिए लिखेंगे तो 3x(x1) प्लस -8x प्लस x1 बाई 2 बराबर 1, यही ना। तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो यहां से ये x(x1) का काम कौन कर रहा है? 2 और 5, x1 और y1 का। तो कितना हो जाएगा ये? 6x प्लस 20y माइनस 4x और -8 -1 बराबर 0, यही ना। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 20y माइनस 9 बराबर 0। खत्म। आया है सबका? एकदम क्लियर है। दूसरा वाला क्या है भाई? लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस। साफ सब समझ में आ रहा है। सच दैट देयर कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर कंकरेंट। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है? पोल। तो लेट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यही बोले थे ना, दैट इज पोल एच पी एच कॉमा के। बोलिएगा। अब आपको याद है ना क्या बोले थे? राइट इक्वेशन ऑफ पोलर एच टी बराबर विद रिस्पेक्ट टू पी एच कॉमा के। पक्का बात है क्या? तो जब t बराबर 0 लिखूंगा तो y(y1), हाँ या ना, प्लस 8x प्लस x1 बाई 2 बराबर 20, यही ना। तो h कॉमा के रिस्पेक्ट में लिखना है तो कितना आएगा? ky प्लस 4x, ky प्लस 4x प्लस 4h माइनस 20
या फिर बराबर 20 ऐसे, है ना। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 4x प्लस के वाई बराबर 20 माइनस 4h बोलिएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन एल मतलब पोलर दे रखा है। अरे हाँ या ना, यही लाइन तो पोलर था यार। x प्लस 2y बराबर 5, तो ये 1 है और ये 2 है। सिंपली क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर 1 एंड, तो कभी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना होता है तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले लेते हैं, बराबर करते। तो कितना आएगा 4/1 बराबर k बाई 2 बराबर 20 माइनस 4h अपॉन 5। तो यहां से सीधे देख रहे हो कि k बराबर कितना आ जाएगा 8 और पंचों के 20, तो h बराबर 0। पक्का बात है क्या। तो रिक्वायर्ड पॉइंट एज 0,8। ठीक है क्या, सिंपल एकदम। ये एक तरीका, एक बड़ा फैसिनेटिंग सा तरीका तुमको बता रहा हूं, ध्यान से देखना ना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो कैसे होगा आप आराम से सुनो। मेथड 2, मेथड 2 में एक काम करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोनिक है मान लो, है ना, और एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर अलग अलग बिंदुओं से क्या किया गया है, टेंजेंट डाला गया है। अरे हाँ या ना, तो ये टेंजेंट डाला गया है। क्लियर है क्या। तो ये उनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, यही है ना यार। तो उसी का तो हमको लोकस चाहिए होगा। तो बोल रहा है कि डिफरेंट पॉइंट से डाला गया है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन इज x प्लस 2y बराबर 5। हाँ या ना, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, और ये पॉइंट p है। तो पॉइंट हम लिख सकते हैं लाइन के ऊपर में। y की वैल्यू अगर t लिख दूं, सुन रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2t। डन रहेगा क्या। तो जो ये ए बी दिख रहा है, ए बी, ये ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पी, बोलना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, टी बराबर विद रिस्पेक्ट टू 5 माइनस 2t कॉमा टी, बोलिएगा आएगा। तो लिखिए टी बराबर 0। कर्व का इक्वेशन दे रखा है ना, वाई स्क्वायर प्लस 8x बराबर 20, वाई स्क्वायर प्लस ये, देख रहे हो। तो लिखेंगे अगर तो y1 प्लस 8, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब बिना कुछ उसके कर सकते हैं हम, पोल पोलर जाने ही, बराबर 20 ऐसा लिखा हुआ है। तो इस पर कितना है 5 माइनस 2t कॉमा टी, यही ना। तो डालो जरा, टी वाई प्लस 4x प्लस बराबर 20। तो 4x, सुन रहे हो, प्लस 20 खत्म हो जाएगा, माइनस 80 आएगा। तो y माइनस 8 टाइम्स ऑफ t, अरे बोलोगे, बराबर 0, ऐसा आया। सुनना मेरी बात को। अब देखो जरा, अगर इसे L1 बोलूं, इसे L2 बोलूं और इसे लैम्डा की तरह लूं, तो ये लिखा क्या हुआ है, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर, ये कहां से पास करता है, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L1 बराबर 0 मतलब 4x बराबर 0, L2 बराबर 0 मतलब y माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 0, y बराबर 8। चमका या नहीं चमका, खत्म हो गया। अरे हाँ या ना, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,8। मतलब ये लाइन कहां से पास करेगा, मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहां से पास करेगा, 0,8। चमका या नहीं चमका। फैमिली ऑफ लाइन की खूबसूरती देख रहे हो आप, गजब गजब जगह फिट हो सकता है वो। डन रहेगा क्या, सिंपल एकदम क्लियर है आपको। लिख लो खट से, कौन सा लिखना है, ये तो हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, ये भी तरीका लिख लो। अभी एकदम क्लियर हो गया पोल पोलर।
हो गया? कुछ क्वेश्चन देता हूं तुमको। L1 be a straight line, लिखो। Through origin and L2 x plus y बराबर 1 if intercept made by the circle x square plus y square minus x plus 3y बराबर 0 on L1 and L2 are equal, then find the equation of L1. Find the equation of a straight line which pass through intersection of lines x minus 2y minus 5 बराबर 0, 7x plus y बराबर 50 and divide circumference of circle into 2 arc which is 2:1. ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करना जरा, ठीक है? लिख लो। डन। बड़ा ही लल्लू लल्लू सवाल है, कर लेना, ठीक है? लिख लिए? लिखो लिखो लिखो। हो गया अब? चलो फिर, है ना? थैंक यू सो मच। किसका? बाद में।